बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि जो डायबिटीज़ है, शुगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। डायबिटीज़ यानी जो शुगर है, शुगर जो है इसको आमतौर पे हम 3 जो हैं इनके लिए टेस्ट अगर हम सिंपली बात करें जो रूटीन में लोगों ने मॉनिटरिंग करनी होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, एक रैंडम ब्लड शुगर है और एक हम तकरीबन 2.5 महीने का एवरेज टेस्ट उसे बोलते हैं HbA1c, उसको शॉर्टली A1c भी बोलते हैं। उसको हम देखते हैं कि इनकी नॉर्मल लिमिट्स क्या हैं। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है जिसे निहारमू की शुगर आप कह सकते हैं, वो कम से कम 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद शुगर जो चेक की जाएगी वो फास्टिंग कहलाएगी शुगर, या उसे आप खाली पेट की या निहारमू शुगर भी बोल लेते हैं। तो उसकी जो अपर लिमिट है वो है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 126 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे नीचे होनी चाहिए। जो रैंडम ब्लड शुगर है वो दरअसल खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद जो शुगर चेक की जाएगी उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, और वो दिन में कहीं किसी भी वक्त में की जा सकती है, लेकिन उस वक्त खाए पिए को 2.5 घंटे हुए होने चाहिए, और उसकी वैल्यू जो है वो 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। जो HbA1c है जो कि तकरीबन एवरेज 2.5 महीने का शुगर का टेस्ट है कि उसमें एवरेज शुगर का पता चलता है, उसकी जो वैल्यू है वो 6.5 है, और वो उसको परसेंटेज में लिया जाता है 6.5%। इससे नीचे होनी चाहिए नॉर्मली। उसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप्स और शुगर की जो क्रोनिसिटी की कितनी पुरानी है, और साथ में और क्या क्या बीमारियां हैं, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उन सारों कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो है वो किस तरीके से, अगर शुगर जब पेशेंट की बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही होती है तो उसको यकदम या फौरन ही नहीं नॉर्मल किया जा सकता होता, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट के साथ उसको नीचे लाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जो भी साथ अगर कोई और डिजीजेज हैं, कोमॉर्बिडिटीज उसे बोलते हैं, अगर हैं तो आपके डॉक्टर से ही फैसला कर सकते हैं जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं कि आपके लिए अगर HbA1c है तो उसका मेयार क्या रखना है, कि उसकी लिमिट क्या रखनी कि आप वहां तक आ जाएं तो आपके लिए बेहतर है और आप खतरे से बाहर समझे जाएंगे। तो इसलिए ये जो अभी मैंने वैल्यूज बताई हैं ये वो हैं जो लिटरेचर के अंदर हैं और इनको हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो आपके मॉलेज हैं वो केस टू केस भी इन चीज़ों को देखा जाता है कि कब किसके लिए कौन सी वैल्यू रखनी है, और उनको फिर ग्रेजुअली करते करते आइडियलाइज वैल्यू के पास लेके आना होता है टारगेट हमारा। लेकिन जैसे मैंने बताया बाज़ दफ़ा जो पुरानी शुगर और पुराने केसेस हैं उनमें और ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा शुगर को नॉर्मल के करीब लाना भी बहुत बेहतर नहीं होता। वो अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हाइपो में जाने का खदशा होता है कि कहीं पेशेंट हाइपो में ना चला जाए, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी हमारी बॉडी के जो सेंसर्स हैं ना वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। सेंसर क्या हैं, वो हमें बताते हैं कि अलामात जिनसे आनी शुरू होती हैं, हमें पता चलता है वो सेंस जो चीज़ें हमारी करती हैं बॉडी के सेंसर उसे बोलते हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें ठंडे पसीने आने लग गए हैं, हमें हमारा दिल घटना शुरू हो गया है, हमारी शुगर लो होने तो नहीं होने लग गई, तो वो सारे चक्कर आना शुरू हो गया वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे मैं इसे आम जुबान में समझाने के लिए हम इसको सेंसर बोलते हैं कि वो सेंसर खराब हो जाते हैं, एक तो पुरानी शुगर रहने से, दूसरा उम्र अगर बहुत ज्यादा हो गई होती है ना तो फिर भी सेंसर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको सही तरीके से पता नहीं पेशेंट को लग सकेगा कि उसको हो क्या रहा है। तो वो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा शुगर तो काफी लो हुई है। इसलिए भी ये जरूरी है कि जो आपके डॉक्टर हैं तो आपका इलाज कर रहे हैं वो आपको बेहतर बताएंगे कि आपने अपनी HbA1c कहाँ तक रखनी है, आपने अपनी रैंडम या फास्टिंग का मेयार आपके लिए क्या बेहतर है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए जैसे कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में कहता हूं कि आपके जो मुआलिज हैं, जो आपका इलाज कर रहे हैं, मुस्तनद डॉक्टर, हमेशा अपना इलाज या मशवरा उनकी मर्जी से करें और उनकी रिकमेंडेशन के साथ करें। यहाँ जो हम लोग वीडियोस में जो बातें बताते हैं वो सिर्फ इल्म में इजाफे और अवेयरनेस के लिए होती हैं, लेकिन उनको सुन के आप अपना इलाज नहीं उस तरीके से कर सकते। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही रिव्यू करना होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।